आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो प्रत्येक स्टूडेंट से या प्रत्येक व्यक्ति से मतलब जुड़ा होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज आते हैं कि भैया हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को करने की, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस वैसा का वैसे रहता है। हमारे को लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, तुम्हारा कुछ नहीं होगा लाइफ में, कि उनकी जो मेहनत है ना उसको कोई एप्रिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में बना रहता है कि भैया हम कॉन्फिडेंस को कैसे हमेशा बनाए रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ होती है कि दिन में 10 बार तो ऊपर होता है और 10 बार ही नीचे होता है। तो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का जो तरीका है ना, वो आपको मैं आज बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस को आप ऑलवेज हाई कैसे रखा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक होगा ही हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट की या प्रत्येक व्यक्ति की यही क्वेरी होती है। क्योंकि हम कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो हमारे बोल दो लोग आके बोल देते कि अरे यार तुमसे नहीं होगा, तुम इसके कैपेबल नहीं हो, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया कभी, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं। आपका ये होना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो भी अपने जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्लियर रखिए। क्यों आपको क्या बनना है, क्यों आपको बनना है कि लाइक आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि यार मेरे को क्यों बनना है। आपको वो वाही पता होना चाहिए कि आप जरूरी नहीं कि सबको आप बताते फिरे कि अरे हाँ नहीं मेरे को इसलिए बनना है, मैं ये अच्छा काम करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तब उस समय आपको कोई भी मतलब आपके इंटेंशन भी नहीं रहता है कि यार ये बंदा कुछ अच्छा करेगा लाइफ में। उनको ये है कि कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप जब बन जाते हो ना तब वही लोग आपके तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं करता था, ये तो इसको हम देखते थे, पढ़ता था रहता था, ये था, वो था, वही लोग तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि अपना जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको बिल्डअप करने का चाहें फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पर्सनैलिटी, जो अपनी पर्सनैलिटी है ना, उसको ग्रो कीजिए। आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बहुत इम्पैक्ट डालती है लोगों पे। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर सीरियस है ना, तो वो शो ऑफ कर दिए कि आप अपने लाइफ को लेकर भी बहुत डिसिप्लिन वाले व्यक्ति होंगे। जो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी, अपने जो भी डेली रूटीन्स होते हैं ना, वो उसको लेके सीरियस होता है ना, तो वो ऑल ओवर ध्यान रखता है। जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, उस पे सबसे ज़्यादा वर्क कीजिए। क्योंकि आपको बैक टू बैक लोगों को जवाब देना है कि ऐसा नहीं है कि अरे यार उसने बोल दिया, मेरे को चुप रहना है, अभी समय नहीं है बोलने का, अभी एक समय आएगा जिस दिन मैं इनको जवाब दूँगा। ऐसा कोई समय नहीं आता है। ये दुनिया है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। आपको बैक टू बैक कि आपने ये बोला इसका आंसर ये रहा, आपने ये बोला इसका आंसर ये रहा। वो कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता इंसान का कि एक परफेक्ट टाइम आएगा, उस दिन मैं इनको बताऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आप आज अगर आप आईएएस बनने की सोच रहे हो, तो आप उसी दिन आईएएस बन चुके हो, जिस दिन आपने डिसीज़न्स लिया था। तो आपका थॉट्स प्रोसेस, आपकी टॉकिंग स्किल्स सब कुछ उस तरह होना चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप जो भी आपका जो डॉक्टर का जो नेचर है, वो सारी है लोगों की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें आप में डल जानी चाहिए कि बंदा वाक़ई में कैपेबल है इस चीज़ के, इसलिए ये बंदा इस चीज़ की तैयारी कर रहा है। कोई ये सर्टिफ़ाइड क्रेडिट नहीं देता, ना आपको टेक देगा कि नहीं यार ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सब अपनी लाइफ़ को ग्रो करना चाहते हैं, वो भी अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए वो दूसरों को डिमोटिवेट करते रहते हैं, कि अरे यार तुमसे कुछ नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात सुनना नहीं है, सुनो तो बेहतर वही जवाब देना है। क्योंकि आप जैसे दिखते हो ना, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लोग अक्सर उन्हीं लोगों को बोलना पसंद करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, दिखने में कमज़ोर होते हैं या ऐसा कुछ। लेकिन अपने दिमाग को इतना मजबूत रखें कि उनकी बातों को एकदम बैक टू बैक रोस्ट किए। मतलब कि ये बोला तो ये ले, ये बोला तो ये ले। ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। बस वो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से जवाब नहीं दे पाता। जवाब नहीं देना ही सबसे बड़ी इंसान की कमज़ोरी होती है। आप सोचो ना कि एक दिन आएगा, परफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जवाब दो। अगर आप ज़िंदगी में सही कर रहे हो, आपने सही करने का डिसीज़न्स लिया ना लाइफ़ में, तो आप उसका जवाब दो कि यार मैं सही कर रहा हूँ, एक दिन मैं इसको सही करके दिखाऊँगा और आप भी देखोगे कि ये मैंने करके दिखाया। ये आपका कॉन्फिडेंस बोलता है वहाँ पे। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होगा, तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं करूँगा, मेरा डिसीज़न्स है, फेल होऊँगा 10 बार फेल होऊँ।
फिर भी करूँ, नहीं होगा, फिर भी करूँगा। यह हमें कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर लोग आपको बोलना बंद कर देते हैं। तो आप वो कॉन्फिडेंस अच्छा रखने की सबसे अच्छी चीज़ यही है, पहले तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे ग्रो कीजिए, फिर उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो कीजिए, फिर उसके बाद अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कीजिए। जिसके पास नॉलेज, फर्स्ट पर्सनैलिटी, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड आपकी नॉलेज होती है। ये अगर आपकी अच्छी है ना, तो आप ऊपर बीट नहीं कर सकता। क्योंकि बीट उन्हीं को किया जा सकता है जिनमें ये चीज़ें कमी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करती हैं। अपने को पीछे देखी अरे यार कि नहीं, अरे अब मैं नहीं बोल सकता। अपन बोलते हैं ना कि अब मैं अरे यार अभी मैं इन सबके सामने नहीं बोल सकता अरे, तो वो अपनी पर्सनैलिटी होती है। आप में पर्सनैलिटी डेयरिंग अकेला थोड़ी बोल रहे हो, सही बोल रहे हो ना? हँसेंगे 10 लोग, हँसने दो। लोगों का काम क्या है? वैसे हँसना ही होता है। हँसने दो, थोड़ी देर में हँसेंगे, हँसने दो। फिर उस टाइम बाद आप नॉर्मल हो जाएगी चीज़ें, फिर आपको भी लगेगा अरे ये तो ऐसे ही है। फिर आप बोलते जाओ, लेकिन चीज़ें बनती रहेगी, धीरे-धीरे आप इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। तो सबसे अच्छी बात ये है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपने टारगेट्स क्लियर रखिए, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना ही होगा, मेरी लाइफ है, मैं ऐसे ही जीऊँगा, अपने दम पे जीऊँगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगा। ये आपका क्लियर होना चाहिए कि अपनी लाइफ है, एक अच्छी तरह से जी के जाऊँगा, अपने दम पे जीऊँगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगा, चाहे कोई-सी भी परिस्थिति आ जाए ज़िंदगी में, लेकिन झुकूँगा नहीं परिस्थिति के सामने। आप एक इंसान हो ना, तो आप किसी के सामने नहीं झुक रहे हैं, यही लाइफ का एक एटीट्यूड होना चाहिए। तो आपको ये एटीट्यूड रखोगे ना, तो हर जगह काम आए। किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं झुकना नहीं है, कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन आप यदि सही हो ना, तो आप किसी के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जैसे झुकोगे ना, लोगों को इंटेंशन चाहिए होता है कि आप झुक रहे हो, ओके अरे हाँ, ये मेरे से झुका नहीं। बात करो, आँखों में आँखें डाल के बात करो कि नहीं, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, मेरे से बात कीजिए। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। तब तो लोग बोलेंगे कि यार इसमें कुछ बात है। तो आप कॉन्फिडेंस अच्छा रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने एटीट्यूड को अंदर से हाई रखिए और पॉजिटिव रखिए। किसी को गलत बात मत बोलिए, पॉजिटिव बात बोलिए, सही बात बोलिए, तार्किक बात बोलिए, डाटा और फैक्ट्स के साथ बोलिए। तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। ऐसे अपने डाटा को, अपने नॉलेज को इस लेवल पे ले जाइए। फिर देखते हैं अब कॉन्फिडेंस कैसे कम होता है, अब कौन पीठ करता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और अपनी नॉलेज। ये 3 चीज़ें ना, इनको काम कीजिए इन पे। तो यही आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाए। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।